दिन भर चले राजनीतिक हंगामे के बीच पीड़िता के परिवार ने आज तक को सुनाया अपना दर्द, सरकार से सुरक्षा की मांग। जी हमें अपनी सुरक्षा का डर है, हमें बहुत ज़्यादा भय हो रहा है क्योंकि अब हमें अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है। हमें सोचते हैं कि अब सेफ जगह पहुंचे तो सही रहेगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर से दोहराई न्यायिक जांच की मांग, कहा रिटायर्ड जज के निर्देश में सामने आया सच्चाई। केंद्र की एजेंसी क्या कहना चाहिए? मैं संतुष्ट नहीं संतुष्ट। हाथरस को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हुड़दंग, पीड़ित परिवार से मुलाकात के बहाने समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने दिखाई अपनी ताकत। हाथरस में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठी, धारा 144 तोड़ने पर हुई कार्रवाई। पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे थे राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी, पुलिस ने चलाई लाठी तो कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करके जयंत चौधरी को बचाया। भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने तो किसी तरह करके हमारे कार्यकर्ता बीच में आप देखिए सूझ रहे हैं, इन्होंने डंडे खाए बचा के। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोहराम, पीड़िता के घर के बाहर जमकर नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टूटा पुलिसिया कहर, पीड़िता के घर के बाहर हुड़दंग करने पर पड़ी लाठियां। परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बाद भीम आर्मी ने भी हाथरस का रुख किया, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद न्यायिक जांच की मांग की। हमारी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। अलीगढ़ से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए निकले थे चंद्रशेखर, बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। मायावती ने हाथरस के डीएम को हटाने की मांग की, कहा कैसे निष्पक्ष हो पाएगी सीबीआई की जांच। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए, कांग्रेस महासचिव ने पूछा कौन बचा रहा है। हाथरस कांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, उपचुनाव के लिए समीक्षा बैठक में बोले साजिश का पर्दाफाश करें कार्यकर्ता। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास। हाथरस में पीड़ित के घर पहुंची एसआईटी की टीम, मृतक के पिता का बयान दर्ज किया, कहा जांच रहेगी जारी। हाथरस में पुलिस वालों पर कार्रवाई को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, पूछा डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, डीआईजी स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए, तो सचिवालय से चल रहा था पूरा घोटाला, कमरे में वहां के सचिवालय के। तो क्या किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ डीआईजी पे 2 पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने ही सब कुछ कर दिया। हाथरस में पीड़िता के गांव में सवर्ण जाति की पंचायत, योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई को लोगों ने ठहराया सही। पंचायत ने विपक्षी दलों पर लगाया पीड़िता का बयान बदलवाने का आरोप, मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप की घटना को छोटी घटना बताने पर गृह मंत्री शिव कुमार डहरिया, रमन सिंह ने राहुल से किया सवाल। एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, पंजाब में संभाला मोर्चा, मोगा से निकाली ट्रैक्टर रैली। राहुल गांधी के ट्रैक्टर को चलाते नजर आए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बगल में बैठे। राहुल की रैली में दूसरे ट्रैक्टर पर नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू, दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया दूसरा ट्रैक्टर। पंजाब की ट्रैक्टर रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, बताया किसान मजदूर विरोधी मोदी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पार्टी की सरकार पर उठाया सवाल, पूछा क्यों नहीं अपनी एनएसपी दे सकती है कैप्टन सरकार। नए कृषि कानून के खिलाफ 3 दिनों तक पंजाब में डेरा डालेंगे राहुल, अलग अलग शहरों में करेंगे रैली।
कांग्रेस के जवाब में पठानकोट में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कृषि कानून का समर्थन करने के लिए किया प्रदर्शन। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ जारी है किसानों का रेल रोको आंदोलन, जालंधर में रेल ट्रैक पर लगा दिया है जाम। तरन तारण में किसानों ने बठिंडा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को बंद कर दिया है, कृषि कानून को लेकर नाराज हैं। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून का विरोध, दिल्ली अमृतसर हाईवे और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा। बिहार एनडीए में जबरदस्त फूट, अकेले चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी, संसदीय बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नीतीश के विरोध में खुलकर सामने आई एलजेपी, चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान। एलजेपी ने मानी जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेद की बात, कहा बीजेपी के साथ जारी रहेगा हमारा गठबंधन। I'm happy with the decision taken by the party. I'm happy with the decision taken by the party. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक की, राज्य के नेताओं के साथ माथापच्ची की। हमारे देश में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में 940 लोगों ने तोड़ा दम। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 75,000 से ज्यादा केस, 65,50,000 के पार आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सामने आए 14,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक 14,30,000 से ज्यादा मरीज। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3,500 से ज्यादा नए मामले, 4,10,000 के पास पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2,200 से ज्यादा नए मामले, अब तक 2,87,000 मरीज। बारामती में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम। कानपुर में हाथरस की पीड़िता को इंसाफ के लिए कैंडल मार्च, गुनाहगारों को फांसी देने की मांग। बलरामपुर में बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, इंसाफ का दिलाया भरोसा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी ने निकाली कृषि सुरक्षा पदयात्रा, कृषि कानून के समर्थन में आदिवासियों के खिलाफ मोर्चाबंदी। कोल्हापुर में पंचगंग नदी में गिरी कार, करीब आधा किलोमीटर तक पानी में बहती नजर आई एसयूवी। बिहार के कैमूर में दिल दहला देने वाला हादसा, स्पीड ब्रेकर पर ट्रैक्टर के उछलने से गिरे मां बेटे दोनों की मौत। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद, अभी तक नहीं हो पाई इसकी शिनाख्त। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के बाद कुख्यात अपराधी दिलीप मिश्रा पर कसा शिकंजा, अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। शामली में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की जमकर पिटाई, गांव वालों ने मुखबिर की भी पिटाई की। अलवर के बहरूड जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी झड़प, वसूली और वर्चस्व की लेकर हुई भिड़ंत। बाहुबली मुख्तार अंसारी गिरोह पर लगातार कस रहा है शिकंजा, मुख्तार अंसारी के करीबी हिस्ट्री शीटर की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। कानपुर देहात में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में युवती से सामूहिक बलात्कार के बाद दरिंदगी, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के नजदीक नोएडा में गांजा तस्करों के साथ पुलिस की भिड़ंत, 45 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। मिर्जापुर में होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला शव, 4 दिन तक होटल में रुका था मृतक। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक बॉर्डर पर देखी गई ड्रोन जैसी चीज, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मंदिर में चोर ने भगवान की घंटी बजाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। झारखंड के कोडरमा में ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद, बिहार ले जा रही थी नशे की खेप। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, करीब 50 लाख रुपए का नुकसान। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 7 मोटरसाइकिल्स के साथ 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई। देहरादून में उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की से सामूहिक बलात्कार, 3 की तलाश कर रही है पुलिस। गुजरात के जामनगर में नशीली दवाई पिलाकर नाबालिग के साथ 4 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार, 3 गिरफ्तार। भदोही में एक महिला ने 4 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, 2 गिरफ्तार, 2 फरार।
चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 7.5 किलो सोना, बाजार में करीब 40 लाख रुपए इसकी कीमत। रायसेन में शराब माफिया और पुलिस के बीच हवाई फायरिंग, अवैध शराब समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा के गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से हुए घायल। चुनावी गहमा गेमी के बीच बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता की हत्या, 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर मार दी गोली। वाराणसी में एक युवक ने विवाद में सिपाही की वर्दी फाड़ डाली, जमकर हंगामा किया। कोच्चि में नौसेना का ग्लाइडर क्रैश हुआ, लेफ्टिनेंट समेत 2 शहीद, INS गरुड़ से भरी थी इसने उड़ान। IPM में पंजाब और चेन्नई के बीच जारी है जंग, बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है पंजाब। पोस्ट कॉलोनी की बत्ती से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, श्रद्धालुओं और जवानों समेत रास्ते में फंसे सैकड़ों लोग। मुंबई के आसमान में बादलों ने डाला डेला, कई इलाकों में जोरदार बारिश से बढ़ गई लोगों की मुश्किलें। उड़ीसा के कई इलाकों में झमाझम बारिश, पानी जमा होने से मुश्किल। बेंगलुरु में बारिश ने लोगों की जेब पर बढ़ाया बोझ, आसमान छू रहे हैं प्याज के दाम। कल होगी GST काउंसिल की बैठक, रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई को लेकर हंगामा कर सकते हैं गैर बीजेपी राज्य। कोल इंडिया ने पाल सेक्टर को ऑक्शन के जरिए किया करीब 80 करोड़ टन कोयले का आवंटन, अप्रैल अगस्त की अवधि में 8% की बढ़ोतरी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त वर्ष 2020 में करीब 2200 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा, 7.7 लाख करोड़ रुपए का कुल कारोबार। होंडा के बाद बजाज लाएगी SUV 400cc कैटेगरी की नई क्रूज मोटरसाइकिल। वाहनों की बिक्री में लगभग 6 लाख की कमी, पिछले साल अगस्त सितंबर में 31 लाख गाड़ियां बिकी थी, इस बार 25 लाख। आर्थिक संकट से जूझ रहे चिली में जारी विरोध प्रदर्शन का दौर, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। इजराइल में बढ़ता जा रहा है राजनीतिक संग्राम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति की मांग को लेकर तेल अवीव में जबरदस्त हंगामा। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कोहराम, 3.5 करोड़ के पार तादाद, 10,38,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में अब तक 76 लाख से ज्यादा मरीजों को निशाना बना चुका है कोरोना, अब तक 2,14,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। कोरोना से संक्रमित ट्रंप की स्थिति में सुधार, नहीं है बुखार, नहीं ऑक्सीजन की अब कोई जरूरत। ब्रिटेन में किया 3 महीने में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा, सरकार ने दी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक बनाने के आदेश। कोरोना की वापसी के बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आंशिक लॉकडाउन, लोगों के जमाव में बाहर जाने पर लगी रोक। कोरोना के बीच मेक्सिको की राजधानी में हिंसक विरोध प्रदर्शन, दर्जनों छात्र हुए घायल। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 8वें दिन भी युद्ध जारी, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं भीषण बमबारी। अमेरिका में विश्व के खिलाफ जारी पुलिस की बर्बरता, कैंसस प्रांत में महिला से दरिंदगी। कोरोना के कारण रद्द किया गया अर्जेंटीना में होने वाला भव्य कैथोलिक तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम, 10 लाख से ज्यादा लोग होते हैं इसमें शामिल। बेटे के वेनिस में घुसा तूफानी ज्वार का पानी का शहर, 2 से 3 फीट पानी भरा। मिस्र के पुरातत्वविदों ने काहिरा के दक्षिण में लगाया 60 ऐतिहासिक ममीज का पता। कोरोना महामारी के बीच पेरिस में अनोखा फैशन शो। मैक्सिको में समुद्री तूफान का कहर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चली, लोगों की मुश्किलें।